कहने को तो होम मेकिंग एक छोटा सा लफ्ज़ है, बट अपने आप में एक फुल टाइम जॉब से कम नहीं है ना। हर सीज़न और टाइम के अकॉर्डिंग घर के इश्यूज़, चाहे वो वार्डरोब से रिलेटेड हों, किचन से या फिर होम अप्लायंसेस के, इनकी टाइम टू टाइम मेंटेनेंस और टेक केयर करना बहुत ज़रूरी है, सो दैट हम अपनी होम मेकिंग स्मूथ और स्ट्रेस फ्री रख सकें। सो देखते हैं आज की वीडियो में बारिश के दौरान आने वाली प्रॉब्लम्स और उनके आसान हल। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन डू शेयर इट। अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक। तो स्टार्ट करते हैं वार्डरोब इश्यूज़ के साथ। कपड़े हैंग किए होना, तो बारिश के दिनों में एक्स्ट्रा मॉइस्चर होने की वजह से कपड़ों पर फंगस आ जाता है। कुछ इस तरह से आप देख सकते हैं अगर आपको विजिबल हो, और अलमारी में नमी और सेलन वाली ओडर भी अच्छी नहीं लगती। तो इसके लिए ये देख सकते हैं कि कपड़े इतने फिर उनके ऊपर स्टेन्स बन जाते हैं और फंगस पाउडर्ड फॉर्म में होता है, बहुत ही बुरा लग रहा होता है। आपको मैं क्लोज़ करके दिखा देती हूँ कि आपके साथ भी अगर ऐसा इशू हुआ है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो ये बेटी का एक बिल्कुल न्यू शर्ट थी, अभी टैग वाली थी, जब उसने निकाली लास्ट ईयर से अब पहनने के लिए तो उसके ऊपर फंगस लगा हुआ था। तो उसके लिए सबसे पहले तो मैंने क्या किया, मैंने कॉटन का एक जो टॉवल मटेरियल का स्टफ़ होता है ना, वो मैंने ले लिया, इसको मैंने ड्राई रखा और फिर उसकी एक गद्दी सी बनाकर ना इफ़ेक्टेड एरियाज़ पर अच्छे से उनको साफ़ कर दिया। क्योंकि ये फंगस जो होता है ना, ये पाउडर्ड सा होता है, इसको जितना भी हम हिलाएंगे, अगर हम गीला कपड़ा यूज़ करते हैं वो सारा फैल जाएगा। तो ड्राई कपड़े से ये सारा एक्स्ट्रा जो है वो रिमूव हो जाएगा। मोर ओवर एक थैली सी इस तरह से घर में मज़ीद आती हैं, अगर आपको ने देखा हो कभी मिठाई के साथ या किसी भी ओकेजन पर इस तरह की थैलियाँ होती हैं, बहुत इफ़ेक्टिव होती हैं। इनके अंदर नेफ्थलीन बॉल्स डालकर और उसके ऊपर कोई भी एसेंशियल ऑयल के 2 से 3 ड्रॉप्स आप डालें, किसी भी फ्लेवर के। ये पेपरमिंट है तो बड़ा अच्छा इसका पंजेंट सा ना, इसकी अच्छी स्मेल लगती है मुझे। या इसके अलावा आप लेवेंडर कर लें, कोई भी आप, सैंडलवुड बहुत अच्छा लगता है, उसका भी आप इजीली इसके 2-3 ड्रॉप्स डालकर बस अपनी कैबिनेट के अंदर अगर इसको जाकर आप हैंग कर देंगे ना, तो कैबिनेट के अंदर जितनी भी बैड ओडर बन जाती है मॉइस्चर की वजह से, जो समटाइम्स अच्छी नहीं लग रही होती, आप यूँ खोलते हैं और आपको इतनी सारी स्मेल लगती है ना, तो बस आप किसी भी एरिया पर जहाँ पर आपको सूटेबल लगे तो हैंग कर दें बस इस थैली को, और फिर आपकी जो स्मेल है वो भी ख़त्म हो जाएगी। नेफ्थलीन बॉल्स एक्स्ट्रा वाटर भी एब्जॉर्ब कर लेंगे, मॉइस्चर रहने ही नहीं देंगे। अब अगर आपके कुछ कपड़े ऐसे होते हैं जो कि हम हैंग नहीं करते, हम रूटीन में नहीं पहन रहे होते, उनके लिए हम इस तरह के ऑर्गेनाइजर्स रखते हैं। और दूसरी बात कि हमारे घर में जितने भी कपड़ों के साथ वो आते हैं ना पाउचेज़, ये ब्रांडेड कपड़ों के साथ, तो हम उनके अंदर इन जो हमारे फैंसी सूट वगैरह होते हैं ना, इनको डालकर रख देना और साथ नेफ्थलीन बॉल्स भी डाल दें। इन पाउचेज़ के अंदर भी आप डाल सकते हैं। मैंने तो वैसे ये जो ऑर्गेनाइज़र था इसी के अंदर डाल दी थी, तो बस इससे जो होगा एक्स्ट्रा मॉइस्चर एब्जॉर्ब रहेगा, कोई स्मेल भी पैदा नहीं होगी और कोई फंगस भी नहीं लगेगा, क्योंकि ये कपड़े हमने रूटीन में नहीं पहनने होते, ये कभी कभार यूज़ होने वाले होते हैं। उसके बाद जो प्रॉब्लम आती है ना, वो दुपट्टों की आती है। अगर हम ऐसे ही रख दें ना दुपट्टे, खासकर मानसून में, तो टिड्डियाँ वगैरह और ये हर तरह के कीड़े जो होते हैं ना वो बाहर आ जाते हैं। कुछ हमें तो पता भी नहीं होता किस किस तरह के कीड़े निकल आते हैं। बस ये जो टिड्डियों का हल है ना, वो ये है कि सबसे ज़्यादा शिफॉन के दुपट्टों पर बहुत ये अपना असर दिखा रही होती हैं। तो दुपट्टे इतने महंगे आ रहे होते हैं, उनको बचाने के लिए सबसे पहले तो इस तरह के पॉली बैग्स जो ब्रांड्स के साथ आते हैं ना, उनके अंदर इन दुपट्टों को मैं तय लगा कर रखती हूँ। स्पेशली जो प्योर शिफॉन के होते हैं, जिनके ऊपर टिड्डी पड़ना मस्ट होता है, वो ज़रा सा भी सुराख हो जाए तो वो दुपट्टा लेने के काबिल नहीं रहता। तो सारे मैं पॉली कवर में डालकर, फिर उसके बाद किसी भी इस तरह के ऑर्गेनाइज़र में डालकर ये सारे एक साथ दुपट्टे रख देती हूँ। इससे होता है कि एक तो स्पेस सेविंग हो जाती है, इनको हैंग नहीं करना पड़ता, हमारे हैंगर्स बाउंड नहीं होते, दूसरा ये टिड्डियों से महफूज रहते हैं। और फिर कभी कभार हमारी पहनने वाली साड़ियाँ, हम तो ओकेजनली पहनते हैं, इंडियंस तो रूटीन में पहनते हैं, लेकिन ओकेजनली पहनने वाली साड़ियाँ भी जो हैं वो डिब्बों में होती हैं। चूँकि उनके डिब्बों के अंदर बस एक आधी आप नेफ्थलीन बॉल रख दें, तो उसके बाद कवर करके इनको रखें, तो आपके कपड़ों को कुछ नहीं होगा। अब आते हैं किचन में। तो इस तरह के जो स्पून्स, लेडन्स, ये वुडन्स जो होते हैं ना, इनकी मैं डीप क्लीनिंग आपको बहुत दफ़ा बता चुकी हूँ, मेरे आप चैनल पर देख सकते हैं। एक दफ़ा जब इनको हमने साफ़ कर लिया बॉइल्ड पानी के साथ, उसके अंदर विनेगर, सोडा और डिश वॉशिंग लिक्विड डालकर, उसके बाद इनको ड्राई करके ना इनकी सीजनिंग करनी है हमने ना, ऑयली कपड़े के साथ। कोई भी आप जो किचन में कुकिंग ऑयल यूज़ करें आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छे से इनकी सीजनिंग कर देंगे ना, तो इनके ऊपर फंगस नहीं लगेगा, क्योंकि ना इन पे फंगस लगा
हुआ था वो मुझसे क्लिप मिस हो गया। समटाइम्स ना हम जैसे मानसून तो ज़्यादातर बच्चों की वेकेशंस में ही आ रहा होता है, तो हम अम्मी के घर या कहीं बाहर अंदर गए होते हैं, या समटाइम्स हमारे एक्स्ट्रा स्पून्स होते हैं जो हमारे यूज़ में नहीं होते, तो उनके ऊपर फंगस लग जाना नॉर्मल सी बात होती है, ख़ासकर ये वुडन जो होते हैं। तो डीप क्लीनिंग मैंने आपको बताई हुई है, मैंने आपको इलेबरेट भी कर दिया दोबारा से। तो बस आप इस तरह से इनकी सीजनिंग करके रखेंगे ना, तो इनके ऊपर कोई फंगस लगने का चांस ही नहीं रहेगा। और उसके बाद ये जो बेलन होता है ना, इसको भी जब हम टाइम टू टाइम वॉश करते हैं ना, ये इसको ड्राई करने के लिए सिंपली जब आप रोटी बनाने लगे थोड़ी देर के लिए इसको रोल कर दें गरम तवे के ऊपर, ये ड्राई हो जाएगा। एक तो रोटी बेलने में आपको प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं आएगी, दूसरा रोटी चिपकेगी नहीं और इसके ऊपर फंगस लगने का चांस बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। देखें कितनी स्मूथली बेली जा रही है। उसके बाद ये जो दालें वगैरह हमारी होती हैं, चावल, आटा, ये मैं डिटेल में आपको मानसून की सीरीज़ की 4-5 वीडियोज़ में आपको बता चुकी हूँ कि दालों के अंदर बे लीव्स, क्लोव्स या साबुत लाल मिर्च आप रख दें तो वो सारी रहती हैं, बिल्कुल उनके अंदर कोई कीड़ा नहीं लगता। लेकिन समटाइम कुछ ऐसे हमारे स्पाइसेस होते हैं, जैसे ये जो ज़ीरा होता है ना, ये भी अगर बारिश के दिनों में ना थोड़ा सा इसके अंदर मॉइस्चर आ जाता है तो समटाइम्स ये ना इसके अंदर स्मेल या जाला भी लग जाता है, या फिर ये ना बहुत इस्तेमाल के काबिल नहीं रहता, यानी कि इसको थोड़ा सा ट्रीट करना पड़ता है। तो इसके अंदर कोई और चीज़ ऐड करने के बजाय बस आप इसको थोड़ा सा ना लो फ्लेम पर रख के ना इसको हम हीट कर लेते हैं, थोड़ा सा टॉस कर लेते हैं उसके अंदर, ज़्यादा नहीं ब्राउन आपने करना। आपने जार में देखा कि वो लगा रह गया क्योंकि उसके अंदर मॉइस्चर आया हुआ था, तो उस मॉइस्चर को दूर करने के लिए हल्का सा इसको हमने ना पैन के अंदर रोस्ट कर लिया है। और उसके बाद अगर हम इसको ट्रांसफ़र कर देंगे ना, तो इसके अंदर किसी और ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं रहेगी, कोई भी और स्पाइस ऐड नहीं करना पड़ेगा। तो ये हमारा जो ज़ीरा है बिल्कुल इस्तेमाल के काबिल हो जाएगा। इसी तरह जैसे सूजी, मैदा, बेसन है, उसको भी ना मैं तो वैसे पिछली वीडियोस में आपको बता चुकी हूँ, मैं इनके कंटेनर्स को फ्रिज में रख देती हूँ। बट अगर आपके पास फ्रिज में इतनी स्पेस नहीं है ना, तो सिंपली आप इस तरह इनको भी ना लो फ्लेम पर हल्का सा बस आपने इसका कलर चेंज नहीं करना, सिर्फ इसको हीट देनी है ताकि इसके अंदर का मॉइस्चर ख़त्म हो जाए, इसका कलर बिल्कुल रिटेन रहे, बदले ना। अब आप इसको ना किसी भी कोरियन जार अगर आपके पास है, दैट इज़ वेल एंड गुड। अगर रही है तो कोई भी एयर टाइट जार के अंदर आप रख कर ना तो इनको रख लें। आपको इसकी फर्दर कोई ट्रीटमेंट नहीं ज़रूरत पड़ेगी, कोई लौंग नहीं डालने पड़ेगा, कोई बे लीव नहीं। इसी तरह नमक जो है वो ना मॉइस्चर एब्जॉर्ब करने की वजह से उसकी गुठलियाँ बन जाती हैं, बहुत मुश्किल होता है फिर उसको इस्तेमाल करना। ख़ासकर ये जो होती है ना हमारी नमकदानियाँ, इनके अंदर जब नमक इस तरह से गुठलियाँ बन जाती हैं तो वो फिर प्रैक्टिकल रहती नहीं, दाने बनते ही नहीं हैं, उसके निकलते ही नहीं हैं। तो हम इसके अंदर बिल्कुल एक तो नमक को इसी तरह ड्राई कर लें आप उसके अंदर पैन के अंदर डालकर, और जब आप नमकदानी में डालें तो कुछ ना चावलों के दाने डाल दें, उससे चावलों के दाने जो होंगे वो उसका मॉइस्चर जो एक्स्ट्रा होगा एब्जॉर्ब कर लेंगे और आपका नमक जो है बिल्कुल ड्राई रहेगा और हम आसानी से उसको यूज़ कर सकेंगे। फिर एक और चीज़ आती है, जब हम ना कॉफ़ी यूज़ करते हैं ना, तो अगर हम कॉफ़ी के जार्स यूज़ करते हैं तो अगर तो हम रेगुलरली इसको फटाफट ख़त्म कर लें तो बहुत अच्छा है। अदरवाइज़ कुछ इस तरह से ना समटाइम्स फंगस भी लग जाता है, जाला लग जाता है अगर आप देख सकें, या इसके अंदर गुठलियाँ बन जाती हैं। तो बजाय इसके कि आप जार यूज़ करें, मैं तो क्या करती हूँ कि मैंने ना डेली ऑल्टरनेट डेज़ पर चूँकि वर्कआउट करना होता है, ब्लैक कॉफ़ी का मैंने शॉट लेना होता है, तो मैं ना इस तरह के ये सैशेज़ ले आती हूँ। ये सैशेज़ बहुत इफ़ेक्टिव रह जाते हैं। एक तो इनके अंदर गुठलियाँ बनने का, फंगस लगने का चांस नहीं रहता। एंड द बेस्ट पार्ट इज़ कि मुझे जितना एक वक्त में चाहिए होता है ना, मैं वो सैशे यूज़ कर लेती हूँ, क्योंकि फिर उससे कोई वेस्टेज नहीं होती और जो हमारी कॉफ़ी है वो बिल्कुल सही रहती है और मुझे पता होता है कि मैंने कितनी यूज़ करनी है। तो एप्पल साइडर विनेगर डालकर मेरा कॉफ़ी का शॉट रेडी है। उसके बाद आ जाती हैं हमारी अप्लायंसेस, स्पेशली जो रूम कूलर है, ये मेरे घर में तो मौजूद नहीं है, लेकिन मैंने ना इसको आपको बताने के लिए शूट किया है कि एक तो आप बरसात के दिनों में इसको कूल मोड से ख़त्म करके सिर्फ एयर मोड पर आप इसको रखें। आप इसका एयर मोड ऑन कर दें और जो इसका कूलिंग वाला मोड यानी कि पानी जो है वो पानी वाला मोड बंद कर दें, क्योंकि पानी बहुत एक्स्ट्रा हो जाता है और फिर कूलिंग भी इतनी ज़्यादा नहीं हो रही होती। इवन आप इसके सामने खड़े होंगे तो आपको हवा नहीं लग रही होती, इस तरह से होता है। लेकिन अगर आप इसको एयर मोड पर रखेंगे तो फिर इसकी हवा, एक तो उसमें नमी नहीं होगी, बिल्कुल आपको हवा लगेगी जैसे लगनी चाहिए। लेकिन इसकी जो बैड स्मेल होती है ना बरसात के दिनों में, उसके लिए आपको बताने लगी हूँ कि फैब्रिक कंडीशनर आप ले लें, बड़ी अच्छी उसकी फ्रेगरेंस होती है, क्योंकि हमारे घरों में मौजूद ही होता है। अगर नहीं तो आजकल बहुत सारे इतने अच्छे अच्छे फ्लावर, जैसे ये जैस्मिन है, बहुत अच्छी इसकी स्मेल होती है। तो मैं आपको इसका तरीका बताती हूँ कि अगर आपके कूलर से स्मेल आ रही है ना, तो बस इस तरह से आप मोतिये के जो फूल है ना, बहुत प्यारी उनकी स्मेल होती है, आप गुलाब भी यूज़ कर सकते हैं, कोई और आपके पास अवेलेबल
कूलेबल है तो बस आप अपने कूलर के आगे इस तरह से लगा दें और जो कूलर से हवा निकलेगी वो महकती हुई हवा होगी। आपके कमरे का एकदम एटमॉस्फेयर चेंज हो जाएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो उसके बाद इसकी क्लीनिंग की भी बात कर लेते हैं। इसके अंदर ये जो एरिया होता है ना, उसको क्लीन करने का मैं आपको आसान तरीका बताती हूँ कि आप क्या करें। एक तो इसकी ओडर ख़त्म करने के लिए आप इसके अंदर इस जगह पर भी फैब्रिक कंडीशनर डाल सकते हैं, लेकिन एज़ फार एज़ इसकी क्लीनिंग की हम बात करें तो उसके लिए भी मैं आपको बताती हूँ कि आप क्या करें कि हम ना इनकी सफाई के लिए, एक तो ये इसकी जो जालियाँ हैं उनके लिए सफाई करते वक्त ना आप इसका गंदा पानी इस तरह से नल के ज़रिए ना निकालें। रादर दैन उसका एक तरीका ये है कि इसके अंदर जो फंगस या गंद या कुछ इस तरह है ना, तो टाइम टू टाइम उसकी क्लीनिंग तो मस्ट है, 3 से 4 दफ़ा मानसून के सीज़न में। उसके बाद ब्लैक ऑयल सल्फोनिक एसिड अगर आप ले लें, उससे इसकी क्लीनिंग यहाँ पर खड़े खड़े ही बहुत अच्छे से हो जाएगी। वो किस तरह से कि यहाँ पर पानी तो पड़ा ही हुआ है ना, तो बस आप उसके अंदर ब्लैक ऑयल इस तरह ऐड कर दें और इसको ऑन कर दें। ये चलता रहेगा, अपने आप में चलता रहेगा और इसकी क्लीनिंग चलते चलते ही हो जाएगी। जब आपने इसको चलाया होगा ना, तब आप ये काम करें, उसके अंदर ब्लैक ऑयल डाल दें तो वो पानी सर्कुलेट करेगा और इस तरह से गंदा पानी जो है ना, अपने आप ये इस ब्लैक ऑयल की वजह से, आप डिटर्जेंट भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन बेस्ट रिज़ल्ट के लिए मैंने आपको बताया कि आप ब्लैक ऑयल डाल के इसको चलता रहने दें। जब ये चलता रहेगा तो इसकी अपने आप क्लीनिंग हो जाएगी और उसके बाद आप इसका ड्रेन पाइप खोल देंगे तो आप ये देखें कि अपने आप इसकी अंदर से सारी सफाई हो गई है और इसका गंदा पानी अब आप ड्रेन कर सकते हैं। तो आपको ख़ुद को कोई मेहनत भी इतनी नहीं करनी पड़ी। हाँ, उसके बाद आप कपड़े के साथ साफ़ करके तो बस इसकी जो जेल पैड्स हैं वो इस तरह से रख दें, लेकिन मेक श्योर कि आपने उसको अच्छे से ड्राई कर लिया हो, तो इसकी क्लीनिंग और ज़्यादा आसान हो जाती है, बहुत हेक्टिक नहीं होती। तो मेरी कज़न ने मुझे ये तरीका बताया कि वो इस तरह से इसकी क्लीनिंग करते हैं। मैंने कहा जी मुझे जल्दी से शूट करके भेजो ताकि मैं अपने प्यारे व्यूअर्स के साथ भी ये एक्सचेंज कर सकूं। ये मेथड बहुत अच्छा लगा। बाहर से तो क्लीनिंग जैसे आपने करनी है वैसे कर लें आप। सो या दैट्स इट। आई होप आपको ये सारी प्रॉब्लम्स के आसान सॉल्यूशन मिल गए होंगे। सब्सक्राइब वुमेनिया ATF and press the bell icon to get each notification of my video in time. See you all soon inshallah in very next video. Till then, take good care of yourself. Allah Hafiz and bye bye.